क्या आप लोगों ने कभी सैप के बारे में सुना है? एसएपी, इसके फाउंडर, एसएपी के फाउंडर 1972 में एसएपी को जर्मनी के 5 इंजीनियरों ने मिलकर शुरू किया था। उनका नाम था डैटमर होप, हैसो प्लेटनर, क्लाउस टाइकरा, हंस वार्नर हेक्टर, क्लाउस वेलहतर। सैप की शुरुआत 1972 में हुई थी और वो जो कंपनी थी उसका नाम वो जर्मनी की थी। अब इसका पर्पज़ क्या था? कंपनी में बिजनेस डाटा को रियल टाइम कंप्यूटर सिस्टम में मैनेज करना। सैप इतना पॉपुलर क्यों हुआ? सैप इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्यों हम अपनी इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? पहली चीज़, रियल टाइम ईआरपी सिस्टम इसमें होता है। इसको फिनांस में, प्रोडक्शन में, स्टोर, एचआर सब एक सॉफ्टवेयर है। यानी लार्ज फैक्ट्री एंड एमएनसी का ये बैकबोन है। ठीक है, क्यों? तकरीबन 180 कंट्री में ये चलता है, ऑलमोस्ट हर फैक्ट्री में यूज होता है। ठीक है, और एक शब्दों में कहें, एसएपी सॉफ्टवेयर 1972 में जर्मनी के डायटमर में होप और उनकी टीम। आइए देखते हैं सैप को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, आखिर सैप क्यों हमारी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। एक डीप नॉलेज रखते हैं इसका। सैप यानी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। सैप एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो पूरी कंपनी को एक सिस्टम से जोड़ता है, यानी प्रोडक्शन, स्टोर, परचेज, सेल्स, एचआर, फिनांस सब कुछ एक जगह। यह सॉफ्टवेयर एसएपी ऐसी बनाती है। फैक्ट्री में एसएपी यानी सैप क्यों जरूरी है? बिना सैप के क्या होगा? डाटा अलग अलग रजिस्टर और एक्सेल में रहेगा, एरर आएगा, डिले होगा, मैनिपुलेशन होगा। अब लेकिन सैप के साथ क्या होगा? रियल टाइम डाटा अवेलेबल रहेगा, ट्रांसपेरेंसी हमारे पास रहेगी, कंट्रोल प्लस प्लानिंग बेहतर होगी। अब आखिर सवाल ये उठता है कि सैप काम कैसे करता है? यानी सिंपल फ्लो में देखें। पहली चीज, ऑर्डर आया, सैप ने मेंटेनेंस चेक किया, प्रोडक्शन प्लान बना रहा है, स्टोर से मटेरियल इशू हो रहा है, प्रोडक्शन कंफर्मेशन मिल जा रहा है, फिनिश्ड गुड स्टॉक अपडेट हमको मिल जा रही है, बिलिंग प्लस अकाउंट अपडेट हमको मिल जा रहा है, सब ऑटोमेटिक प्लस लिंक्ड एक दूसरे से। सैप के मेन मॉड्यूल यानी फैक्ट्री फोकस पे क्या होता है? सैप एमएम क्या होता है? यानी मटेरियल मैनेजमेंट परचेज ऑर्डर, यानी पीओ भी बोलते हैं। जीआरएन मतलब गुड रिसिप्ट होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल, वेंडर मैनेजमेंट। अगला है स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट यूज करता है सैप पीपी, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन ऑर्डर यानी बीओएम, बिल ऑफ मटेरियल भी रोटेटिंग। डेली प्रोडक्शन एंट्री, प्रोडक्शन जो इंजीनियर या सुपरवाइजर कैसे यूज करता है सैप को? इस सैप एसडी बोलते हैं, यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, इनवॉइस, कस्टमर डाटा को मैनेज करता है। अगला आता है सैप फीको, क्या होता है? FICO, इसको फिनांस एंड अकाउंट्स बोलते हैं। अब इसमें कॉस्टिंग ये देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इनको आसानी से मैनेज कर लेते हैं, एसेट मैनेजमेंट कर लेते हैं, टैक्स और जीएसटी डाटा उनके पास एक जगह रहती है। अगला आता है सैप QM यानी क्वालिटी मैनेजमेंट। आखिर क्वालिटी डिपार्टमेंट ये कैसे सैप को यूज कर रही है? इनकमिंग इंस्पेक्शन, कौन से इंस्पेक्शन होने हैं, इन प्रोसेस चेक क्या होगा, फाइनल इंस्पेक्शन क्या होगा, रिजेक्शन और NCR क्या है, इसमें NCR क्या होता है। अब जो सैप PM अगला होता है सैप PM यानी प्लांट मेंटेनेंस, भाई ब्रेकडाउन की एंट्री होगी इसमें, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा, स्पेयर पार्ट की ट्रैकिंग हो सकती है आसानी से, मेंटेनेंस उसका हिस्ट्री देख सकते हैं। TPM से डायरेक्ट लिंक कैसे होता है? फैक्ट्री रियल, अगर हम एग्जांपल देखें, कस्टमर ऑर्डर इक्वल टू 1000 पार्ट, सैप प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करेगा, सैप MM रॉ मटेरियल इशू करेगा, सैप QM क्वालिटी चेक करेगा और सैप PP प्रोडक्शन कंफर्म करेगा, और जो सैप SD है डिलीवरी प्लस इनवॉइस करेगा, सैप जो फीको है पेमेंट प्लस प्रॉफिट अपडेट देखेगा, मैनेजर लैपटॉप पे लाइव स्टेटस देख सकता है, ऑपरेटर या सुपरवाइजर सैप में क्या करता है? ये प्रोडक्शन का कंफर्मेशन करता है, रिजेक्शन की एंट्री करती है, डाउन टाउन रीजन बताता है, मटेरियल कंजप्शन बताता है। इसलिए सॉफ्ट फ्लोर लेवल पे सैप नॉलेज बहुत वैल्यूबल है। सैप में कौन कौन सी जॉब मिल सकती है अगर हम इसको देखेंगे तो ये सैप एग्जीक्यूटिव की, सैप प्रोडक्शन प्लानर की, सैप स्टोर MM एग्जीक्यूटिव की भी मिल सकती है, सैप PM इंजीनियर की भी मिल सकती है, सैप कंसल्टेंट या एक्सपीरियंस के बाद मिल सकता है। सैप फैक्ट्री का ब्रेन होता है, बिना सैप के हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो ब्लाइंड हो जाता है। होप यू लर्न अबाउट द सैप। थैंक यू।